हेलो गाइस, तो नाग पंचमी के दिन ऐसा क्या हुआ जो मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल गए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ मेरा बेटा भगवान जी का पूजा का बर्तन जो है उसको धुल रहा था। तो यहाँ देखिए मैंने चना और मटर भिगोया हुआ था। तो जो हमारे वहाँ चना मटर लावा और दूध चढ़ता है, तो हमने पूजा के लिए मेरे बच्चे ने अलग कर लिया था क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था। और बाकी जो चना बना था मैं उसके लिए घुगनी बना रही थी क्योंकि ऑफिस जाना था। यहाँ ये बर्तन धुला था, इसको स्कूल जाना था, तो ये नहा धो के। तो यहाँ देखिए मैंने चना को छौंक दिया है ताकि बनता भी रहे। तो गाइस देखिए यहाँ पे वो पूजा कर रहा था, दिया गिर रहा था, तो मैं बोली से सीधा कर लो। और यहाँ दूध चना और जो मटर और लवा होता है, लवा तो नहीं मिल पाया था मुझे, तो ये सारे घर में छिड़क रहा था। और ये नहा लिया था, नहा के हम बोले कि सिंपल कपड़ा घर का पहन लो। नहीं आई है, हमें लगा गाड़ी आ गई। ऑटो है, कोई जा रहा होगा। हम यहाँ बैठ गए हैं, इसको छोड़ने आए हैं। मेरा आई कार्ड न्यू कब का आ गया। अच्छा नीचे शाम हो गया है, बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी सुबह हुई है। और देखिए कैसे जैसे शाम जैसा मौसम हो गया है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ऐसा मौसम हो चुका है और बारिश में पानी पूरे लग गए हैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कभी बारिश हो जा रहा है, कभी धूप हो जा रहा है। यहाँ बच्चे को छोड़ के आ गए थे और ये ऑफिस चले गए थे, तो अब सारा काम मैं स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं आपको बारिश भी दिखा रही हूँ। यहाँ चिड़िया लगा। ये गाइस देखिए यहाँ आ गए हैं हम और चाय बैठा रहे हैं। अब ये बच्चे चले गए हैं और बारिश हो गया था तो मैं भीग गई थी, तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ मैं चाय बैठा रही हूँ। कल का मैं व्रत थी, तो मैं चाय गर्म करूँगी। और मटर की जो घुगनी मैंने सुबह लिया था मैं वही निकालूँगी, तो वही मैं नाश्ता करूँगी। और उसके बाद से मैं दूध भी बैठा देती हूँ ताकि मेरा दूध भी खौल जाए। मैं दूध भी बैठा देती हूँ, तो दूध ले आ तो यहाँ मैं दूध लेके आई हूँ और दूध को मैं फाड़ूंगी। इसके लिए मैं भगोने में दूध को, तो यहाँ मैं भगोने को धुल लेती हूँ और धुल के मैं सारे दूध को बैठा दूँगी। तब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तब तक मेरा दूध खौल जाएगा। उसके बाद से मैं पनीर फाड़ दूँगी। और दोपहर में मैं देखिए क्या खाना बनाने वाली हूँ। तो अभी दूध फाड़ती हूँ, पनीर निकालती हूँ। देखिए पनीर से क्या समझ में नहीं आ रहा कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, तो देखते हैं। मैं ज़्यादातर यही दूध यूज करती हूँ। तो स्लो करके रख दूँगी तो खौलता रहेगा ये। लाइटर चला दूँगी, जला के यहाँ भगोने को रख दूँगी। और इसका प्लास्टिक ये मेरा कबाड़ रूम है, मैं उधर कबाड़ वगैरह रखती हूँ। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में इकट्ठा करके मैं रख दूँगी। प्लास्टिक चलाऊँ इसे मैं खोल दूँ, छू गया है, इसको मैं साफ कर दूँगी। प्रसाद है, मैं प्रसाद ले लेती हूँ पहले। चलिए अब मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं पनीर फाड़ रही हूँ और लगा मेरा पनीर फट गया है। और यहाँ मैं पनीर फाड़ रही हूँ, फट चुका है।
है मेरा पनीर यहाँ पे। तो देखिए पनीर कितना अच्छा फटा है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी और ठंडा होकर फिर मैं इसको निकालूँगी। देखिए मैं इसी विनेगर से फाड़ती हूँ, वो दिख रहा होगा, दिख रहा है। मैं इसको छान दूँगी, इसको छान के मैं निकाल दूँगी। तो गाइस देखिए मैंने छन्नी निकाल लिया है और मैंने मेरा दूध फट गया है। मैंने इसको विनेगर से फाड़ा था, मैं अभी दिखाई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बड़ी छन्नी में लेके मैं अच्छे से धुल देती हूँ। और देखिए पानी, यहाँ भगोना बहुत गर्म है तो मैं कपड़े से पकड़ के और पानी खोल देती हूँ। कहते हैं कि सिंक में गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तो हम लोग जैसे माड़ वगैरह बहुत लोग पसाते हैं, हमारे ससुराल में तो माड़ पसाया वही चावल खाते हैं लोग। तो इससे मेरी सास बोलती हैं कि नल खोल दोगी तो वो बराबर हो जाएगा। तो मैं नल खोल के यहाँ देखिए सारे पनीर को अच्छे से धुल दूँगी और धुल के जितना उसका जो विनेगर डाला था उसका पानी जो खट्टा होता है वो सारा मैं निकाल देती हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही फाड़ती हूँ। मोस्टली मैं पनीर अब घर पे ही फाड़ती हूँ, बाहर इतने सारे केमिकल के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं मैं बाहर का नहीं खाती हूँ कभी कभी, जैसे नहीं फाड़ पाई हूँ तो मैं मंगा लेती हूँ, मगर अगर मैं ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ मंगा लूँ। और ये देखिए मेरे चिकन के दुपट्टे जो होते हैं एकदम पतले दुपट्टे हैं, तो मैं इसको रखी रहती हूँ फाड़ के और इसको धुल के। इससे पनीर काफ़ी जल्दी अच्छे से पानी उसके सारे ड्रेन होके निकल जाते हैं और पनीर एकदम मार्केट जैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इस पनीर का टेस्ट भी अलग आता है। तो देखिए यहाँ मैं ऐसे करके और इसको सारा इकट्ठा करके हाथ से दबा के इसको हल्का सा गांठ लगा दूँगी। और देखिए मेरे ये 1 किलो दूध के ही पनीर है। तो देखिए कितना 1 किलो का मैंने आपके सामने 4 पैकेट फाड़ा था, तो मैंने दो पैकेट का दूध रख दिया था चाय वगैरह बनाने को, और मेरा बच्चा भी पीता है तो उन लोग को पीने के लिए और शाम को चाय बनाने के लिए मैं रख दी थी। और ये ऐसे मैं हाथ से इसको दबा दबा के इसको हाथ से इसके जितने पानी होते हैं मैं सारा निकाल देती हूँ। निकालने के बाद से जब ये निकल जाता है तो फिर इसको गांठ लगा के मैं किसी बड़े बर्तन से हार्ड से पत्थर उधर से दबा देती हूँ। तो मेरा पत्थर का चकला है, मैं वाइट कलर का, उसी से मैं ज़्यादातर दबा देती हूँ। उसको 2 मिनट तक दबाई रहती हूँ तो ये आराम से पानी इसके सारे ड्रेन होके निकल जाते हैं। तो देखिए मैंने निकाल दिया। अब यहाँ लेके आऊँगी और अब मैंने साइड में वाइट रंग का देखिए चकला रखा है, इसी चकले से दबा के 2 मिनट तक इसको ऐसे दबाई रहती हूँ। तो दबाने के बाद सारा निकल जाए और इसी तरह मैं छोड़ देती हूँ 5 मिनट से 10 मिनट तक। तो इसके बाद मेरा पनीर टाइट हो जाता है, फिर मैं प्लेट में निकाल के इसको फ्रीज में रख देती हूँ। जब बनाना होता है तो मैं निकाल देती हूँ, तो एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छा पनीर बनता है। तो कभी आप लोग भी इस तरह निकालिए और बाहर के पनीर को अवॉइड कीजिए। मैं तो अवॉइड करती ही हूँ, मगर खा लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। तो गाइस देखिए मैंने पनीर फाड़ के उसको फ्रीज में रख दिया है। और यहाँ मैं सुबह जो मटर और चना का घुगनी बनाई थी, तो मटर तो आप जानते हैं कि छोले वाले जो रगड़ा मटर होते हैं उसके छोले तो थोड़े गाढ़े हो जाते हैं। ऐसे तो चने का मटर बनाइए तो बिल्कुल हल्का हल्का अच्छा रहता है, रस्सा टाइप का रहता है, पर ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था, थोड़ा मैं रख दी थी क्योंकि अक्सर मुझे चना शाम को चाय के साथ अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा चना की जो सूखी वाली घुगनी होती है उसको आप शाम को चाय के साथ बनाइए, उसमें भुजिया नमकीन या आलू भुजिया डाल दीजिए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप लोग बताइए कभी खाएं कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी नहीं खाए तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छा लगता है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है। तो यहाँ मैंने उसको कर दिया था खाली करके। मैं यहाँ कुकर धुल के, और मैं ज़्यादातर मैं कुकर में ही झटपट बनाऊँगी सब्ज़ी। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ फटाफट। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हैं आप भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ मैंने कुकर को बैठा दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैं बार बार वही देख रही थी। और यहाँ मैं कुकर चढ़ा दी थी, और कुकर जब जो पानी होता है वो सूख जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। यहाँ मैं फटाफट प्याज काट रही थी, तो मुश्किल से मैं 3-4 प्याज काट रही थी, ज़्यादा नहीं काटी थी। और मैं मीठा भी बनाती हूँ, पुआ भी बनाती हूँ, या मीठा में खीर वगैरह बना लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का कढ़ाई चढ़ाया जाता है कि तवा बैठाया जाता है कि नहीं। हमारे वहाँ नाग पंचमी में तवा नहीं बैठाया जाता है, तो हम तवा नहीं बैठा रहे थे, हम पूड़ी बनाने वाले थे। मेरी सासू माँ बताती हैं कि नाग पंचमी में तवा नहीं बैठाते हैं, या रोटी वगैरह पराठा नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग या तो पुलाव बना ले या तो पूड़ी बना ले। तो मेरे बच्चे को मन था कि पूड़ी खाने का, तो हम कहे अच्छा चलो पूड़ी बना देंगे। मैंने उसको सुबह ही बता दिया था। और देखिए ये चॉपर है, ये चॉपर काफ़ी अच्छा होता है, इसमें 2 मिनट में बहुत जल्दी फटाफट काम हो जाता है। अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको लिंक दे दूँगी, तो आप लोग भी मंगाइएगा। और यहाँ मैं हींग डाल ली थी, और खाने में मैं हींग ज़रूर यूज करती हूँ क्योंकि मेरे
ऐसे बच्चों को भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह मैं ज़्यादातर मोस्टली सब्जी में मैं हींग डालती हूँ। और यहाँ देखिए इसका स्टैंड है, बस 2 बार से 4-5 बार ऐसे ऐसे आप करिएगा तो आपका देखिए आराम से मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2-3 मिनट में आपका प्याज एकदम कट के एकदम बारीक हो जाता है। तो देखिए अभी मैं आपके सामने दिखाती हूँ। मुश्किल से मैंने 5 से 7 बार पुश किया और देखिए कितना बारीक प्याज कट गया है। अब इस प्याज को मैं डाल दूँगी और मेरे लिए आसान होता है क्योंकि मैं सब्ज़ी में मोस्टली थोड़ा सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा डालती हूँ, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। तो मुझे काटने में बड़ा दिक्कत होता है। जब से मैंने ये ले लिया है तब से मुझे बहुत सारे काम मेरी ईजी हो जाते हैं और इससे मेरे टमाटर भी चॉप हो जाते हैं। ऐसे कोई कटलेट वगैरह भी बनाना होता है, काफ़ी सारे वेजी को अगर चॉप करना होता है तो इसको आसान होता है। और यहाँ मैं उसी साथ ही साथ मैं क्लीन भी करते जाती हूँ। बहुत लोग की आदत होती है सब फैला के रखते हैं, पर मेरी आदत नहीं है। बाद में बहुत लोग हटाते हैं, सबकी अलग अलग है, हम ऐसा किसी को बोल नहीं रहे हैं। सबकी अपनी अपनी है कि लोग पहले सोचते हैं कि सब कुछ कर लें उसके बाद हटाएं, और हम क्या कर सोचते हैं कि पहले उसी टाइम करते रहें उसी टाइम हटाते चले, दोनों करें। यहाँ तो मेरे हस्बैंड मिर्ची मंगाए थे रात में, ब्लिंकिट से सामान आया था, हरी मिर्च तो 2 पैकेट इन्होंने मंगा लिया था। तो आप लोग बताइएगा किसको किसको पूड़ी या कचौड़ी के साथ मिर्ची फ्राई करके उसमें नींबू मिर्ची डाल के अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कचौड़ी या पूड़ी बनाती हूँ तो मैं मिर्ची खूब सारी फ्राई करती हूँ। तो मैं ये सब खोल के फ्रिज में डाल रही थी कि बाद में मैं उसको सूट तो नहीं कर पाई थी। मैं बहुत सारी मिर्ची को फ्राई करके उसको नींबू डाल दी थी उसमें, और नींबू डाल के नमक डाल के मैं रख देती हूँ। तो मुझे ऐसे भी जब खाना मान लीजिए कभी कभी फीका फीका लगता है या सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता है तो वो रहता है नमक वाली मिर्ची नींबू वाली, तो काफ़ी टेस्टी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा। और यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी तो मसाले में मैं लहसुन, मिर्चा, जीरा, मिर्च, अदरक बस यही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। उसके बाद गरम मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए मेरा प्याज लाल हो रहा था तो अब मैं प्याज को अच्छे से भून रही थी। उसके बाद मैंने मसाला पीस के रख लिया है, तो फिर मैं मसाले को भी, यहाँ देखिए मैंने मसाला पीस लिया है बारीक। अब इस मसाले को भी मैं इसमें डाल दूँगी और डाल के मैं सीटी लगा देती हूँ टमाटर वगैरह डाल के। तो अब मैंने टमाटर भी निकाल लिया, अभी मैं चॉप करके दिखाऊँगी टमाटर को भी। तो देखिए यहाँ मेरा लाल हो चुका है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर को भी मैं इसी में 2-3 बार ऐसे बार बार पुश कर दूंगी। तो देखिए ये चॉप हो जाएगा अच्छे से और बिल्कुल बारीक बारीक कट जाएगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा रफली किया था, और भी 2-3 बार आप पुश कर देंगे तो अच्छे से ये चॉप हो जाता है। यहाँ मेरा मसाला भी भून चुका था। देखिए यहाँ मेरा मसाला लाल हो चुका है और मैं थोड़ा सा पानी डाल के सीटी डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं टमाटर डाल दिया है, मैंने टमाटर डाल के मैं अच्छे से टमाटर डाल के मैं हल्के से भून दूंगी इसको भी अच्छे से। यहाँ मैं पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ ऐसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो जब प्याज टमाटर डालती हूँ तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा देती हूँ ताकि वो भून भी जाता है और जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से गल जाता है। तो 2-3 सीटी लगा दूँगी। यहाँ मैंने पूड़ी के लिए मैंने आटे निकाल दिए तो उसमें अजवाइन और नमक डालूँगी। अभी मैं इसमें अजवाइन नमक डाल दिया। अब मैं आटा गूँथ लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को नमकीन पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसने बोला था मम्मा नमकीन पूड़ी ही आप बनाइएगा, तो हम बोले ठीक है बेटा बना दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ के यहाँ मेरा सब्ज़ी भी बन जाएगा। तो मैं अब उसका आने का टाइम भी हो रहा है तो मैं सोची पूड़ी बना दूँ ताकि वो आ जाता है तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाती। उसके साथ साथ उसको अभी छोटा है तो उसके साथ ड्रेस उतरवाना, कभी कभी लंच भी लेके आता है, बचा के लाता है तो उसको भी फिनिश कराना, ये सब मैं करती हूँ। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में, मैं आगे आपको दिखाऊँगी और क्या क्या करने वाली हूँ मैं। आज हमको डायरी मिली है फॉर्म भर दीजिएगा और उसके साथ कुछ और भी मिला है। क्या मिला है? रुकिए, तभी स्कूल आज से आ गए हैं। अब इनको मैं जल्दी से खाना खिलाती हूँ और फिर थोड़ा सा सुलाऊंगी। ये मिला कड़ी। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने पूरी सब्ज़ी निकाली है। सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा कैसी बनी है सब्ज़ी। देखिए कितना अच्छा टेस्ट। देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई है और यहाँ देखिए मैंने मिर्ची फ्राई की है। तो किसको किसको मिर्ची अच्छी लगती है पूरी के साथ, भाई हम लोग को तो फ्राई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं और मिलते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आगे मैं क्या क्या करती हूँ अभी वो भी दिखाती हूँ आपको। चलो साइड हो।
हेलो गाइस, तो अब शाम हो चुका है और ये बारिश का टाइम है तो देखिए जल्दी शाम हो जाता है। तो शाम हो चुका है, यहाँ मेरा बच्चा सो रहा है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे पार्सल मुझे आए हैं, इतने सारे सब पार्सल आए हैं, कहाँ से आए हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ। बहुत सारे, तो चलिए आप बैक कैमरा से मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने सारे पार्सल मुझे मिले हैं और कहाँ से आए हैं सारे पार्सल। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारे ओपन करके दिखाऊँगी कि ये सब पार्सल कहाँ से आए हैं। हेलो गाइस, तो चलिए अब मैं दिखा दी हूँ कि मेरे पार्सल कहाँ से आए हैं। अभी तो मैं सारा ओपन करके दिखाऊंगी। इतने सारे पार्सल मुझे नागपंचमी पे मिले हैं तो मैं ओपन करके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर मेरी ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर एक कमेंट करके जाएँ। ओके, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।